आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडिया के ऊपर कि मीडिया का बेसिक रोल क्या होता है। मीडिया किस तरह से ये ड्रामाज, ये मूवीज़ हमें ख़राब कर रही हैं या हमारे हक में बेहतर चीज़ें कर रही हैं। हम इन चीज़ों को लेते हैं इंटरटेनमेंट के तौर पर कि ये जो ड्रामाज होते हैं, मूवीज़ होती हैं, इंटरटेनमेंट के लिए, फ़न के लिए यूज़ की जाती हैं। इनका इंटरटेनमेंट और फ़न के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन उसकी पोर्शन, उसका रेशो बहुत कम है। इसके दो मेजर रोल्स होते हैं। सबसे पहला रोल, ये हमारे इमेज को, हमारी कस्टम्स को, हमारे कल्चर को, हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ को पूरी दुनिया के सामने रखता है, पोर्ट्रे करता है, एग्जिबिट करता है कि इस जगह के लोग कैसे हैं। दूसरे ममालिक के लोग, हर जगह हर कोई शख्स ट्रैवल नहीं कर सकता। 24 आवर्स आप दूसरे लोगों को नहीं देख सकते, नहीं जान सकते कि वो लोग कैसे, उनकी सोच कैसी, उनका रहन सहन कैसा है। तो ये ड्रामाज और मूवीज़ दूसरों को आपको बताते हैं, आपको दूसरों को आपके बारे में बताते हैं। ये एक चीज़ है। इसकी भी पोर्शन है, लेकिन इसका पोर्शन इंटरटेनमेंट से ज़्यादा है। लेकिन अब जो थर्ड पॉइंट है उससे बहुत कम है। जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है मीडिया का आजकल इन ड्रामास का, मूवीज़ का, वो है जी आपके नॉर्म्स और वैल्यूज़ को बनाना। हमारे कल्चर किस तरह से बन रहा है आजकल, हमारा कल्चर ड्रामाज और मूवीज़ से बन रहा है। जो चीज़ें हम देखते हैं वो हम रियल ज़िंदगी में, यूथ, यंग जनरेशन हमारी अप्लाई करना शुरू कर देती है। और जब बहुत ज़्यादा लोग एक चीज़ के ऊपर अग्री करते हैं, एक चीज़ को मानना शुरू करते हैं, वैसे अपनी आदात को, वैसे अपनी पर्सनैलिटी को, अपने लिविंग स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को बनाना शुरू कर देते हैं, तो वही चीज़ हमारा कल्चर बन जाती है, वही हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि सोसाइटी, एक पूरा सोशल सर्कल, नंबर ऑफ़ पीपल उस चीज़ के साथ अग्री कर रहे हैं, वैसा बिहेव कर रहे हैं, उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये ड्रामाज, ये मूवीज़ हमारे कल्चर बनाने में अहम रोल प्ले कर रही हैं। तो इनको हम सिर्फ इंटरटेनमेंट का कहकर लाइट नहीं ले सके। हमारे यहाँ जितने ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, सुसाइड के इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, करप्शन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये जितनी भी किस्म के हमारे यहाँ सोशल इवल्स हैं, इल्स हैं, उनकी एक मेजर रीज़न है ये हमारा मीडिया, कि वो किस तरह का कंटेंट हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहा है और हम किस तरह का कंटेंट अपने लिए प्रोड्यूस करवा रहे हैं और उसको देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़, मनी का कंसेप्ट, अमीर होने का कंसेप्ट मूवीज़ के अंदर, ड्रामास के अंदर, स्पेसिफिकली ड्रामास की बात करें क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रामास की डिमांड होती है और पाकिस्तान में आजकल ड्रामा इंडस्ट्री ज़्यादा पीक पे है, हाइट पे है, तो उसकी हम बात करेंगे। मनी का कंसेप्ट, परिज़ाद ड्रामा या डिफरेंट ड्रामाज आ रहे हैं, आप किसी भी ड्रामे को उठा के देख लें, रकम कमाने का कंसेप्ट, तीन चीज़ें बताई जाती हैं। या तो विरासत में मिला होता है, माँ बाप बहुत अमीर होते हैं तो उन बच्चों के पास जी पैसा होता है और वो शौक होते हैं, अयाश होते हैं ड्रामाज के अंदर। दूसरी चीज़ है, किसी भी शख्स को जो कि अमीर है उसके साथ लिंक करके वो मर जाता है या वो आपको गिफ्ट कर देता है, उसको आप डबल स्टैंडर्ड यूज़ करते हुए उसके साथ आप धोखाधड़ी करते हो, करप्शन करते हो और आप उसके ज़रिए से रकम हासिल कर लेते हो, अमीर हो जाते हो। और तीसरा तरीका बताया जाता है कि अपनी से ज़्यादा बड़ी उम्र के ऐसे शख्स के साथ औरत है तो कोई बड़ी उम्र का मर्द होगा, मर्द है तो बड़ी उम्र की औरत होगी जो कि अमीर हैं, जो कुछ ही सालों के अंदर मर जाएंगे। वो जब चले जाते हैं तो उनकी रकम आपके पास आ जाती है, इस तरह से आप अमीर हो रहे हो। तो यंग जनरेशन को, यूथ को पैसा कमाने के, मनी अर्न करने के ये तीन तरीके हैं जो कि मोरलेस हर ड्रामे के अंदर बताए जाते हैं कि इस तरह से आप अमीर हो रहे हैं। कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं बताया गया, कोई गोल सेटिंग के बारे में नहीं बताया जाता, कोई करियर काउंसलिंग के बारे में नहीं बताया जाता। रियलिटी तो ये है, इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। हमने इस चीज़ के बारे में अपनी जनरेशन को बताना है, यूथ को बताना है। दूसरी जो मेन चीज़ है, हर ड्रामे के अंदर, हाँ जी, हम मानते हैं पैट्रियार्कल सिस्टम है, लेकिन अगर हम पैट्रियार्कल सिस्टम ही दिखाते रहेंगे तो क्या हम उस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, उस कल्चर को चेंज कर सकते हैं? तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हमने सॉल्यूशंस देने हैं, हमने वो अच्छी एग्जांपल्स बतानी है, दिखानी है, वो अच्छे बिहेवियर्स दिखाने हैं जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम हर ड्रामे के अंदर मर्द को एक अयाश मर्द बता देते हैं, प्ले बॉय बता देते हैं, एक ब्रैट बता देते हैं, बिगड़ा हुआ लड़का बना देते हैं जो कि दूसरों के साथ, लड़कियों के साथ धोखाधड़ी करता है, अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह से गुजार देता है, माँ बाप के पैसे के ऊपर अयाशी करता है और एंड पे एक जो दयानतदार, ईमानदार, पाइस सी जो लेडी होती है उसके साथ उसकी शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या है,
यूथ को ये चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी कि हमने अच्छा शख्स, अच्छा शहरी कैसे बनना है। एक तो हम हर मर्द के इमेज को ख़राब करें, हर मर्द को आपकी सोसाइटी में उसी नज़र से देखा जाएगा, जो अच्छे लोग भी हैं वो भी ओवरशैडो हो जाएंगे। दूसरी चीज़, हमारी यूथ उस चीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट करेगी जो आप 24 घंटे उनके सामने दिखा रहे हैं। आपके हिडन मीनिंग्स को, आपके हिडन इंटरप्रिटेशन को इतना वक्त नहीं है किसी के पास कि वो बैठ के सुनेगा। वो जिस चीज़ को कूल समझेंगे, जिसके लिविंग स्टाइल से, लाइफ स्टाइल से ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, उनका माइंडसेट कैसा है आपको नहीं पता। तो ये चीज़ हमारी यूथ को, यंग जनरेशन को, लड़कियां हैं या लड़के हैं, उन सब को ख़राब कर रही है। दूसरी चीज़, एक ध्यानदार, ईमानदार औरत दिखाई जाती है, लड़की के बारे में बात की जाती है जो सारी ज़िंदगी चुप रह के अपनी घर में गुजारा कर लेती है, दूसरों के ताने निश्तर सहती रहती है, कुछ नहीं बोलती है। या फिर अगर वो ड्रामाज जिनके अंदर एक ऐसी लड़की दिखाई जाती है, कुछ ड्रामाज अब आ रहे हैं जिनके अंदर एम्बिशियस है, जिसके कुछ ना कुछ ख्वाब हैं, जो थोड़ा सा रिबिलियस है, नॉर्मल जो आप कल्चर अपने ड्रामाज में पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या होता है, उसको रिजेक्शन मिलती है, उसके ऊपर एसिड अटैक्स हो जाते हैं, और एट द एंड वो भी यही कह रही होती है कि वो एक पायस सी लेडी होती है जो जिसकी शादी हो जाती है, अरेंज मैरिज हो जाती है, और वो घरों के अंदर जाकर हंसी खुशी ऐसे मर्दों के साथ जो कि ख़राब होते हैं उनको ठीक करके उनके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारी होती है। तो इस तरह से ड्रामाज हमने सिर्फ पोर्ट्रे करने के लिए नहीं दिखाने। ड्रामाज का एक मकसद है चेंज लेकर आना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफ़र नहीं करना हमने चीज़ों को। तो जो अच्छी एग्जांपल्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी बात करनी है। तीसरी जो मेन चीज़ हमारे ड्रामाज के अंदर पोर्ट्रे की जाती है, मोस्टली लड़की ऐसी शो की जाती है कि एक किरदार है, एक कहानी है, उसके अंदर हीरोइन है जिसके लंबे बाल होते हैं, खूबसूरत आंखें होती हैं, दाग होती है, और जो लड़के होते हैं वो लंबे होते हैं, हैंडसम होते हैं, और उनके पास रकम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये दो चीज़ें ड्रामास के अंदर दिखाई जाती हैं, फैंटेसाइज किया जाता है, एक फैंटेसी वर्ल्ड लोगों के लिए क्रिएट किया जाता है। जब वो उस ड्रामास को देखते हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, उनकी जो उम्मीद होती है अपने रियल लाइफ पार्टनर को लेकर, वो उसके ऊपर उसी हीरो हीरोइन का चेहरे को देख रहे होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। लेकिन रियल लाइफ के अंदर जब उनके ख्वाब चकनाचूर होते हैं, ठा करके टूटते हैं, गिरते हैं, किरचियाँ बहती हैं, उनको पता चलता है ये तो रियल वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, वैसा आपको मिल ही नहीं सकता, और उसकी वजह से दो लोगों के दरमियान क्लैशेस आ जाते हैं, उनकी लव मैरिजेस भी टूटने की डगर के ऊपर आ जाती हैं, और इस वजह से डाइवोर्स रेट जो है वो डे बाय डे हमारी कंट्री के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो उसकी एक रीज़न कहीं ना कहीं ये मीडिया भी है, ये ड्रामा इंडस्ट्री भी है, जिसको आप लोग अंधाधुंध आंखें बंद करके A to Z फॉलो कर रहे हैं। अनकॉन्शियसली भी आप नहीं भी चाहते तो आप जब एक चीज़ को सारा दिन हर ड्रामे के अंदर एक ही तरह का कंटेंट देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको क्लिक करता है, आपके अंदर गैर शूरी हालतों में भी रह जाता है, और आप वही चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने लोगों को उसी तरह से, उसी नज़र से देख रहे होते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ड्रामा इंडस्ट्री का, वो है जी नेगेटिव कैरेक्टर्स। मनफी किरदारों के ऊपर, विलन्स के ऊपर पूरी ड्रामा, पूरा फिल्म जो है वो फोकस करती है। जो हीरो हीरोइंस होते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, उनको पता नहीं चलता, उनके साथ सारे धोखाधड़ी करके चले जाते हैं। पूरे ड्रामा के अंदर हाईलाइट किया होता है, 26 एपिसोड्स हैं तो 25 एपिसोड के अंदर खुद मुख्तार होता है नेगेटिव कैरेक्टर, नेगेटिव विलन। आखिरी एपिसोड के अंदर आकर उसको क्या कर दिया जाता है, या तो हादसाती तौर पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मार देते हैं उसको, कोई बीमारी होती है, वो एट द एंड मर जाता है, अपाहिज हो जाता है, या मोस्टली जो यूज़ किया जाता है एक्सट्रीम ड्रामास के अंदर वो है जी मेंटल असाइलम्स के अंदर उन्हें भेज दिया जाता है। मेंटल हेल्थ केयर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें चले जाते हैं, आम अल्फाज में जिन्हें आप पागल खाने कहते हैं, उनके अंदर उनको भेज दिया जाता है, और वो वहाँ पर जाके वो उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो उनकी शेक हो जाती है, और वो पूरी ज़िंदगी के लिए फिर मेंटली चैलेंजिंग हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है डिफरेंशली एबल लोगों के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ हर शख्स आपको मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसा नहीं है। 90% तक ऐसे केसेस नहीं हैं जो कि अपनी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। ये जो है ये जेनेटिकली भी हो सकती है, हेरिडिटी भी हो सकती है, कोई आपको इंजरी हुई है उसकी वजह से आपके साथ आपके ब्रेन के अंदर पार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई है, तो यहाँ पर आपकी सोसाइटी के अंदर हर शख्स को उसी नज़र से देखा जाने लग पड़ता है कि अगर इसके अंदर डेफिशिएंसीज हैं, अगर इसके अंदर मेंटली कोई ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, कोई ना कोई कमी है, तो इसका मतलब है ये अपनी ज़िंदगी के अंदर बुरा शख्स रहा होगा। जैसे कि ज़माने जाहिलियत में होता था कि अगर कोई शख्स
अगर कोई बच्चा डिफरेंशियली एबल है, अगर किसी बच्चे को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके माँ बाप ने कोई ना कोई गुनाह किया होगा और उसको हमने चेंज करके ज़माने जाहिलियत से हम थोड़ा सा निकले, अब हमने उससे कर दिया कि उसने खुद ने कोई गुनाह किए होंगे जिसकी वजह से वो होगा। तो आपको इन इंस्टीट्यूशंस में ऐसे लोग नहीं मिलते। आपको रियल लाइफ अपने इर्द गिर्द आप देख लें कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ के अंदर बुरे काम किए होते हैं। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम्स करते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, मारते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो कि मेंटली चैलेंज्ड हो जाते हैं, जिनको मेंटल डेफिशिएंसीज आ जाती हैं या मेंटली डिसेबल हो जाते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो आप देखते हैं। तो ऐसा नहीं होता। ये नेगेटिव एग्जांपल्स हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं जो कि हम अपने लोगों को बता रहे हैं। तो जो रियली इन सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं, उनको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि वो एग्जाम्पल सेट करें। और एक लास्ट की एपिसोड में आप कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी आपने उसकी फैंटेसाइज करके दिखाई है, पूरी ज़िंदगी आपने उसको कूल शो किया है, पूरी ज़िंदगी वो अपने मुताबिक गुजारता है और एट द एंड जाना तो हर शख्स ने, मौत हर शख्स की है। तो आपके ड्रामा से ये जो मौत आप पनिशमेंट के तौर पर दिखा रहे हैं, इससे यंग यूथ, यंग जनरेशन आपकी डर नहीं रही। उनके लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसको वो पनिशमेंट के तौर पर नहीं लेते। पूरी 25 एपिसोड्स के अंदर एक चीज़ को आपने ग्लैमराइज करके दिखाया और एक एपिसोड लास्ट में अगर आप किसी को पनिश कर रहे हैं तो किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा? उसको जिसको आपने ग्लैमराइज करके दिखाया। तो इनसे एट द एंड ये लॉलीपॉप ऑडियंस को दे दिया जाता है कि हमने ड्रामे को पॉजिटिव मोड दे दिया है, पॉजिटिव तरीके से दिखा दिया है। तो ये जो एंडिंग्स हैं ड्रामास की, इनके साथ लोग रिलेट नहीं करते। बहुत से लोगों को वैसे ही पता होता है कि ड्रामे की एंडिंग ऐसी होनी है, लास्ट वाली 1-2 एपिसोड्स तो लोग ऐसे होते हैं 1-2 देखते भी नहीं हैं। तो हमें ज़रूरत है इन चीज़ों को बेहतर करने की। और अगर ऐसे ड्रामास प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो आप लोगों के लिए है, देखने वालों के लिए है। इसीलिए ये वीडियो आज मैंने बनाई है कि हम जब इन चीज़ों को देखें तो हमें पता होना चाहिए कि ड्रामा का मतलब है ड्रामा क्रिएट करना। एग्जैजरेटेड चीज़ें होती हैं, इनका हमारे रियल लाइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ये वही चीज़ दिखाई जा रही है जो कि जिस तरह से चाहा जाता है कि आप सोचना शुरू कर दें, आप बिहेव करना शुरू कर दें, आप अपनी नॉर्म्स और कल्चर्स को डेवलप करना शुरू कर दें। तो अगर इन चीज़ों को सिर्फ इंटरटेनमेंट के तौर पर लेंगे तो ठीक है, लेकिन इनकी वजह से अगर हमारे कल्चर्स को, हमारे नॉर्म और वैल्यूज़ को फ़र्क पड़ रहा है, अगर हमारी यंग जनरेशन के अंदर सुसाइड का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, अगर लोग इन चीज़ों से अब डर नहीं रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इन चीज़ों से निकल कर इनके यूजेज को, इनकी वॉचिंग टाइम को कम करके पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाने की, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने की, ऐसे मूवीज़, ऐसी वेब सीरीज़ देखने की जो कि आपकी लाइफ के अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आती हैं, जो कि आपको ये नहीं बताती हैं कि आपके इर्द गिर्द जितने भी रिश्ते हैं वो सारे आपके ऊपर शक कर रहे हैं, वहम कर रहे हैं, वो आपको गिराने के लिए, मारने के लिए बैठे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी, फ़ायदेमंद रही होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।